धन्यवाद दोस्तों। मैं आज सबके सामने प्रतिरोधों का संयोजन आज बताएंगे। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं? अरे भाई, प्रतिरोधों का जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। संयोजन मतलब जुटना। प्रतिरोधों का जुड़ना ही प्रतिरोधों का जुड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। संयोजन मतलब जुटना, प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोध का जुटना ही भाई प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। आपने जैसे देखा है भाई, महाभारत में देखा है, जैसे कि जरासंध भाई कंस के बुढ़ऊ थे, वो कैसे भाई पैदा हुए थे? वो अलग अलग पार्ट था। जैसे भीम ने अपने युद्ध में चीर के भाई फेंक दिया था, अलग अलग थे, जरा नामक राक्षसी ने जोड़ा था। ऐसे ही हम सब प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं भाई। प्रतिरोधों का जुड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। अब श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन सीरियल वाइज से हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें देखिए श्रेणी क्रम संयोजन हम किसे कहते हैं वह परिभाषा हम बताएंगे। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? जब ये प्रतिरोध हुआ, चाहे जितना प्रतिरोध लगा दीजिए, इच्छा है आपकी, सवाल के ऊपर डिपेंड रहता है। यह हमने लगा दिया, क्या बैटरी लगा रहे हैं। बैटरी किसे कहते हैं? सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। बैटरी है यह, बैटरी है, बैटरी से भी वोल्ट दिया जाता। अब देखो, इनके सिरों के बीच में करंट आई धारा प्रवाहित हो रही है, और लेकिन इनमें विभवांतर का मान अलग अलग होगा। इसमें V1, इनमें V2, इनमें V3। श्रेणी क्रम में, यानी कि श्रेणी क्रम भाई, श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? पहले आप यह जानेंगे श्रेणी क्रम होता क्या है। देखिए, जब प्रतिरोध का एक प्रतिरोध यह है, एक प्रतिरोध हमने अलग अलग आपको दिखा रहे हैं, एक प्रतिरोध इधर है। अब परिभाषा इसी से, जब एक प्रतिरोधक का जब एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के इनकर देखा, यानी कि इनका दूसरा सिरा और अगले वाले के पहले सिरे से जुड़ रहा है, इसी को हम श्रेणी क्रम कहेंगे। श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? जब प्रतिरोधक का अगला सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ता है तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यानी कि फिर से देखिए, जब प्रतिरोध का अगला सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, माने इनका दूसरा इनका पहला या जुट गया, इसी को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें तीन प्रतिरोध हम लेकर भाई लिए हैं, तो इनका प्रतिरोध R1 माना, इनका R2 माना और इनका R3 माना। श्रेणी क्रम में क्या होता है? वोल्टेज समान दिया जाएगा भाई, करंट का मान हर एक भाई प्रतिरोध में समान बहता है I, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। हर एक प्रतिरोधों में विभवांतर का मान अलग अलग होता है। अब फिर देखिए, श्रेणी क्रम यानी कि श्रेणी क्रम भाई संयोजन किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? इसके बाद हम इसका सूत्र का निगमन करेंगे। आप श्रेणी क्रम, जब प्रतिरोध का अगला सिरा भाई, जब प्रतिरोध का देखा ये भाई, ये दो प्रतिरोधों को हमने लिया, जब प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हो, जब प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले माने आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार प्रतिरोधों का संयोजन ही श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। फिर से जानिए, निगमन हम आपको बताएंगे। पहले आप परिभाषा बढ़िया से जानिए। देखा, या दो प्रतिरोध हमने लिया, या पहला प्रतिरोध या दूसरा प्रतिरोध, जब इनका दूसरा सिरा अगले वाले के पहले वाले से जुड़ रहा है, तब इसी को हम क्या कहते हैं भाई? श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखा, एक प्रतिरोध हमने लिया इधर से, एक प्रतिरोध हमने लिया इधर से, इनकर दूसरा सिरा या इनकर पहला सिरा या, ऐसे सब जोड़े हमने। यानी कि जब प्रतिरोधक का, अब देखा, जब भाई प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से या यहीं पर जुटा है, इस पर जुटा है भाई, जब प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो प्रतिरोधों को इस प्रकार के संयोजन के
इस प्रकार को संयोजन को ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। फिर सुनिए, जब प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हो तो प्रतिरोधकों का इस प्रकार का संयोजन ही श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में हर एक प्रतिरोधों में धारा का मान तो समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान हर एक प्रतिरोधों में अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान I समान रहेगा, लेकिन इसमें I धारा प्रवाहित होगी, इसमें I धारा, इसमें I धारा। धारा तो समान है लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग है। फिर जानिए, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? जब प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हो तो प्रतिरोधकों के इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसका पहले हम सूत्र का निगमन कर दें आपको। श्रेणी क्रम संयोजन, अब देखिए, अगर इसमें प्रतिरोध का मान R1, इसमें भाई इनका प्रतिरोध R2, इनका प्रतिरोध R3, इसमें विभवांतर V1, इनके सिरों के बीच का विभवांतर V2, और तीसरे वाले प्रतिरोध के विभवांतर का मान कितना है? V3। अब कुंजी लगाएंगे तो धारा प्रवाहित होगी। अब धारा प्रवाहित होगी, हमेशा बड़ा वाले को प्लस, छोटा वाले को माइनस। अरे माइनस बेचारा तो कर्जदार रहता ही है। माइनस का मतलब ऋणी, ऋणी का मतलब छोटा, यानी कि छोटा वाले को ऋण, बड़ा वाले को प्लस। अब देखिए इसमें क्या होता है, ओम का नियम लगाते थे। अगर भाई 3 प्रतिरोध लिया हमने, 3 प्रतिरोध लिया, पहले प्रतिरोध का भाई यदि प्रतिरोधों का देखा, पहला प्रतिरोध R1, दूसरा वाला R2, तीसरा वाला R3, और तीनों प्रतिरोधों में भाई विभवांतर, तीनों प्रतिरोधों के विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हो और उसमें I धारा प्रवाहित हो रही हो, I धारा प्रवाहित हो रही हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम लग जाता है। ओम के नियम से क्या होता है? ओम का नियम देखा आप सब जानते हैं, चूंकि V बराबर IR होता है, ओम का नियम यही है। अब देखिए इनके लिए फार्मूला लगाएंगे। V का मतलब V1, V का मतलब V1 बराबर IR1, ये पहले प्रतिरोध के लिए, इसे समीकरण 1 माना क्योंकि हर एक प्रतिरोधों में धारा का मान समान है। अब दूसरे के लिए V2 बराबर IR2, समीकरण नंबर 2। तीसरे के लिए V3 बराबर IR3, समीकरण नंबर 3। तीनों समीकरण को जोड़ने पर, तीनों समीकरण को हमने जोड़ा, तीनों समीकरण यानी कि समीकरण 1, 2, 3, समीकरण 1, 2, 3 से क्या किया? जोड़ लिया। जोड़ने पर V1, V2, V3 बराबर IR1, IR2, IR3। अब देखिए या टोटल इसके जगह तो V वोल्टेज दिया गया था, यही बेचारा 3 पार्ट में बट गया है, V1, V2, V3। इनके जगह हम लिख सकते हैं कितना भाई? V। क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं। इनके जगह हमने V लिखा, I हमने कॉमन लिया, तब यहाँ पर R1, R2 और R3। अब देखते हैं आप सब ओम के नियम से V के जगह हम लिख सकते हैं, चूंकि V बराबर क्या होता है भाई? IR। V बराबर क्या होता है? IR। V के जगह हमने IR लिखा। इधर बेचारा I बचा है, और कोष्टक में R1, R2 और R3 बचा है। अब देखा I से I कट गया,
R बराबर सूत्र निकल गया R1 R2 R3, यही आपका सूत्र है ओम का भाई, यही श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। यानी कि तुल्य प्रतिरोध का मान, टोटल प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। अगर अब देखिए इसके अनुसार से घरों के प्रयोग में होने वाली बल्बों की लड़ी होती है। घरों के प्रयोग में होने वाली बल्बों की लड़ी होती है। अगर एक करंट यहाँ पर एक तार टूट गया तो करंट जाना भाई, वहां एक तार टूटा सब धराशाही, सब धराशाही। अरे एक लड़ी टूटी तो इधर करंट ही रह जाएगा। अगर ब्याह शादी में ऐसी व्यवस्था बनती है, ऐसे व्यवस्था बनेगी और भाई वहां सिस्टम बेकार हो जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगा, क्योंकि करंट का मान हर एक भाई, अगर एक तार टूटा तो इधर करंट का पार्सल होना मुश्किल है। इसीलिए और इसका प्रयोग किया जाता है कि घरों के प्रयोग में होने वाली बल्बों की लड़ी में। इसीलिए अगला हम आगे समांतर क्रम में क्या होता है हम बताएंगे। अब देखिए यानी कि तुल्य प्रतिरोध का मान R बराबर R1 धन R2 धन R3, ये तो तीन प्रतिरोधों के लिए है। अगर अनेक प्रतिरोध लगाए जाए तब यही फार्मूला R1 R2 R3 प्लस डॉट 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 Rn, यानी कि अगर कहा जाए 4 प्रतिरोध 5 प्रतिरोध 6 प्रतिरोध अरे n प्रतिरोध लगाए जाए तब आपको यही फार्मूला में डॉट डॉट n जितना प्रतिरोधों को दिया जाएगा उतना प्रतिरोध भाई आप जोड़ के सवाल को हल कर सकते हैं। यह श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन है, बहुत शार्ट तरीके से बताया हमने और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। फिर एक बार देख लीजिए, पहले श्रेणी क्रम संयोजन हम किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम जब किसी प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हो तो इस प्रकार का संयोजन ही श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें क्या होता है भाई, अगर भाई सभी में विभवांतर का मान अलग अलग होता है लेकिन करंट का मान, धारा का मान सब में समान होता है। अब क्या होता है, अब देखिए ओम का नियम के लिए, ओम के नियम के अनुसार से अगर इनका भाई, अब ओम का नियम लगा देते। ओम का नियम क्या है, इसके पहले हमने बताया V बराबर IR। पहले प्रतिरोध में V1 बराबर, इसी सूत्र से V के जगह V1 लिखा, IR1 पहले के लिए लगा रहे हैं तो R1 रखा, V1 बराबर IR1, दूसरे के लिए V2 बराबर IR2, तीसरे के लिए भाई V3 बराबर IR3। अलग अलग तीनों प्रतिरोधों में हमने विभवांतर निकाला, इसके बाद इकट्ठा किया, जोड़ दिया, जोड़ा इतना पाया भाई यह तीनों का जोड़ तो V के बराबर होगा। क्यों होगा? बैटरी V के माध्यम से चल रहा है, टोटल विभवांतर इसी में से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसके जगह कितना रखा? V रखा। अब क्या हुआ, ओम के नियम से V बराबर IR रख दिया हमने, V बराबर इस V के जगह उठाकर IR रखा, I से I कटा और सूत्र का निगमन हुआ। अगर इसी में n प्रतिरोध लगा दिया जाए तो यह फार्मूला लागू हो जाएगा। इस तरह से श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोधों के संयोजन के लिए सूत्र का सत्यापन हमने किया। अगले वीडियो में समांतर क्रम का संयोजन आपके सभी सामने कल प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं श्याम धरबिंद, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगा। जय हिंद।